नमस्कार। खालिस्तान समर्थक और सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश को लेकर भारत और अमेरिका अब आमने सामने है। अमेरिका ने इस साजिश में शामिल एक भारतीय नागरिक यानी निखिल गुप्ता को गिरफ्तार किया है। अमेरिका ने एक इंडियन ऑफिसर पर भी साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया है। आइए समझते हैं कि इस विवाद का दोनों देशों के संबंधों पर क्या असर हो सकता है। सबसे पहले जानिए कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। 22 नवंबर को एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अमेरिका ने सिख अलगाववादी पन्नू की हत्या की साजिश को नाकाम किया है। कहा जा रहा है कि ये साजिश भारत की तरफ से रची गई थी। 30 नवंबर को अमेरिका ने इस मामले में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की। अमेरिका ने कहा कि जांच के दौरान साजिश में भारत के एक सरकारी अधिकारी के शामिल होने के बारे में भी पता चला है, जिसका नाम नहीं बताया गया। भारत की तरह ही अमेरिका भी इस मामले को बहुत ही सेंसिटिविटी से संभाल रहा है। कनाडा की तरह अमेरिका ने सीधे आरोप नहीं लगाया, बल्कि आधिकारिक प्रतिक्रिया दर्ज कराई। मामले में जुलाई में अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवन ने अजीत डोभाल से मुलाकात की थी। इसके बाद केंद्रीय खुफिया एजेंसी के डायरेक्टर विलियम बर्न्स भारत आए थे और सीनियर ऑफिसर से उन्होंने मुलाकात की थी। अमेरिका ने साजिश में शामिल भारतीय अधिकारी का नाम भी पब्लिक नहीं किया। अमेरिका के आरोपों पर भारत का रुख कनाडा वाले मामले से बिल्कुल अलग है। विदेश मंत्रालय ने कई बयानों में कहा कि ये मामला गंभीर है और भारत की नीतियों के विपरीत है। एक्सपर्ट भारत के इस रुख को बेहद बैलेंस्ड मानकर चल रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि सरकार इस मामले के कारण दोनों देशों के संबंधों को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती है और इसे पूरी तरह से डिप्लोमेटिक क्राइसिस नहीं बनने देगा। ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि मामला गंभीर है, लेकिन इससे दोनों देशों के संबंधों पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। पिछले कुछ सालों में भारत अमेरिका के बीच में कमर्शियल और पॉलिटिकल दोनों तरह से साझेदारी बढ़ी है। हाल ही में दोनों देशों के बीच में 5वीं 2+2 टॉक भी हुई है, जिसमें दोनों देशों के विदेशी और रक्षा मंत्रियों ने हिस्सा लिया था। इसमें कई अहम फैसले भी लिए गए। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भी कई खास समझौते हुए थे। जर्मन मीडिया हाउस DW से बात करते हुए फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट सी राजा मोहन ने कहा कि इस मामले से वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच में कोई कूटनीतिक दरार पैदा नहीं होती दिख रही। ये एक घटना है जो जून में हुई थी और पिछले कुछ महीनों से दोनों देशों की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल लीडरशिप के बीच में इस मुद्दे पर काफी बातचीत हो चुकी है। फॉर्मर एम्बेसडर अनिल वाधवा जी का भी कहना है कि इस मामले का प्रभाव दोनों देशों के रिश्तों पर कम पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक किसी देश में विदेशी एजेंसियों की तरफ से की जाने वाली टारगेटेड किलिंग को संप्रभुता के खिलाफ माना गया है। इस तरह की घटनाएं संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के भी खिलाफ है, जिसमें कोई भी सदस्य देश एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने की बात करते हैं और किसी भी ऐसी एक्टिविटी को नहीं करते जो इसको हनन करे। हालांकि ये बहस का मुद्दा है और खुद अमेरिका अपनी सुरक्षा का हवाला देकर कई देशों में टारगेटेड किलिंग कर चुका है। पर आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।